नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। आज के सेशन में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चैप्टर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर एसएसबी एससी मॉड्यूलेशन का भी अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने डिस्कस किया था एएम वेव में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कि डिफरेंट साइड बैंड्स और कैरियर में कितनी पावर यूटिलाइज होती है। अब हम एएम का पूरा अध्ययन करने के बाद वी स्टडीड अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एएम वेव। अगर एडवांटेजेस की बात करें फॉर दी एएम वेव, इट्स सिंपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इट्स सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी एएम वेव को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, इसका सर्किट सिंपल होता है। मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर फॉर एएम वेव कैन बी डिजाइंड ईजिली, यानी इनके जो एएम मॉड्यूलेटर सर्किट है और एएम डिमोडुलेटर सर्किट हैं उनको हम बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। जो सर्किट है वो काफ़ी सिंपल होता है। तो इसका एक ही एडवांटेज है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इजी। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें जनरली दो लिमिटेशंस मेन होते हैं। इट्स अ वेस्टफुल ऑफ पावर बिकॉज 2/3 पावर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग कैरियर पावर वाइल 1/3 पावर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग साइड बैंड पावर। यानी कि एएम वेव जो है, एएम मॉड्यूलेशन है, उसमें पावर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि जितनी भी पावर हमें ट्रांसमिशन के लिए इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को चाहिए उसका 2/3 अमाउंट कैरियर को ट्रांसमिट करने में यूज होता है और 1/3 अमाउंट साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करने में यूज होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइड बैंड में होती है, कैरियर में हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैरियर तो केवल उस इन्फॉर्मेशन सिग्नल को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने का कार्य करता है, तो एक कैरियर की तरह है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन साइड बैंड्स में है। लेकिन हमारी टोटल पावर का 2/3 पार्ट जो है वो कैरियर को यूटिलाइज करने में हो जाए। सपोज अगर हमें मुझे 10 वाट पावर चाहिए किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, तो उसमें से 7 वाट पावर केवल कैरियर को ट्रांसमिट करने में यूटिलाइज हो जाती है और 3 वाट पावर साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करने में यूज होती है। तो इसका मतलब हमारी इस एएम के अंदर पावर का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। जो हमारा मेन सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, उसमें पावर कम यूटिलाइज होती है और बाकी में ज़्यादा। It's a wasteful of bandwidth, as we have seen that the transmission bandwidth of AM wave is twice of highest frequency component of baseband signal. दूसरा जो AM की लिमिटेशंस होती है कि इसमें बैंडविड्थ की वेस्टेज बहुत होती है, क्योंकि जैसा हमने ट्रांसमिशन बैंडविड्थ AM वेव के लिए कैलकुलेट किया था तो VT इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W, जो वो था, यानी BT जो ट्रांसमिशन बैंड थी, दैट VT इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W। That means W is nothing, it's a highest frequency component of the modulating signal। तो अगर किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास W है, लेकिन मुझे इसे ट्रांसमिट करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के दोगुनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो एएम वेव है वो भी वेस्टफुल ऑफ पावर है, तो उसमें पावर की वेस्टेज के साथ साथ बैंडविड्थ की वेस्टेज भी होती है। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द एएम वेव। अब हम ये आते हैं कि इन लिमिटेशंस को दूर कैसे किया जाए। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहला जो एएम मॉड्यूलेशन का मॉडिफाइड वर्जन था वो था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, जिसे हम DSB-SC भी बोलते हैं। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच ओनली अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड्स आर ट्रांसमिटेड, इज कॉल्ड DSB-SC मॉड्यूलेशन। यानी कि एएम वेव जब हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव आई थी, उसका एक्सप्रेशन जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें हमारे पास 3 टर्म थे। एक कैरियर वेव, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी का टर्म था और एक अपर साइड फ्रीक्वेंसी का, एक लोअर साइड फ्रीक्वेंसी का, 3 टर्म थे। तो हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के अंदर क्या कर रहे हैं कि मॉड्यूलेशन करने के पश्चात जो हमारे पास आउटपुट वेव आ रही है मॉड्यूलेटेड वेव, उसमें से कैरियर वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम सप्रेस कर दे रहे हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट ट्रांसमिटिंग दी कैरियर सिग्नल विद दी मॉड्यूलेटेड वेव। हम मॉड्यूलेटेड वेव में से कैरियर को सप्रेस कर देते हैं। तो जो पावर 67% पावर हमारी जो वेस्ट हो रही थी कैरियर में, वो हम बचा लेते हैं। तो
इस तरह के मॉडुलेशन को हम DSBSC बोलते हैं, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिंपली हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करते हैं जिसमें हमने इनपुट में एम्प्टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है और एक इनपुट में हमने कैरियर सिग्नल दिया है। तो आउटपुट जो हमें DSBSC मिलता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू इनपुट यानी MTCT। देखते हैं क्या मिलता है। CT इज टू AC cos 2 pi FCT, एक कैरियर सिग्नल है ऑलरेडी हम जानते हैं, जिसमें AC कैरियर का एम्पलीट्यूड हो गया, FC कैरियर की फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT इज टू AM cos 2 pi FMT है, जिसमें AM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और FM मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो आउटपुट मिलेगा दैट इज नथिंग, इट्स अ CT डॉट MT, यानी CT और MT का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे तो विल गेट दी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहाँ देखें तो DSBSC ST इस इक्वेशन हमने AC cos 2 pi FCT और AM cos 2 pi FCT पुट कर दिया, तो मेरे पास DSBSC AC AM/2 cos 2 pi FCT cos 2 pi FMT। इसमें हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पास एक फॉर्मूला आएगा 2 cos A cos B। 2 cos A cos B को cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उसको ओपन कर दिया मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से, तो हमारे पास S DSBSCT इक्वल्स टू AC AM/2 cos 2 pi FCT FC प्लस FMT प्लस cos 2 pi FC माइनस FMT। तो अगर देखें तो हमने पहले भी जब टर्म यूज किया था तो वहाँ पर AC AM/2 cos 2 pi FC प्लस FMT cos 2 pi FC माइनस FMT के टर्म हमें मिले थे, केवल उसमें एक कैरियर का टर्म और एडिशनल था। यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कैरियर नहीं मिल रहा, केवल हमें अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है उसमें से हमने कैरियर के कंपोनेंट को सप्रेस कर दिया है। तो जो 67% पावर हमारी कैरियर को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही थी वो पावर हमारी बच जाती है। अगर हम स्पेक्ट्रम देखें इसका, तो इसका स्पेक्ट्रम S DSBSC F टू AC AM/2 M FC प्लस FM M FC माइनस FM। तो सेम जो AM वेव का स्पेक्ट्रम था उसी तरह का स्पेक्ट्रम है, केवल इसमें देखें FC पर जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो हमारे पास था, यानी यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक कैरियर कंपोनेंट होता था इस तरह से, वो कैरियर कंपोनेंट हमने सप्रेस कर दिया है, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हमें। केवल हमने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट किया है। यहाँ पर ये दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो गया आपका, और ये जो है ये आपके मॉड्यूलेटेड वेव हो गई, जिसमें कि मॉड्यूलेटेड वेव में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज AC AM/2। फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी FC होगी, तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM होगी, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी FC माइनस FM होगी। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो हमने एक तरह से पावर का जो एक लिमिटेशंस थी AM वेव की, वो मॉडिफाइड वर्जन जो DSBSC होता है AM वेव का, उसमें हमने उसकी पावर को सेव कर लिया। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट दी बैंडविड्थ। क्या हमने बैंडविड्थ को भी सेव किया, बचाया कि नहीं बचाया? तो द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ DSBSC वेव इज फॉलोज। तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होगी? FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM। मतलब हमारे पास अपर साइड बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो FC प्लस FM है, और FC माइनस FM की जो फ्रीक्वेंसी है वो FC माइनस FM है। तो यहाँ टोटल देखें तो बैंडविड्थ हमारे पास ये होती है एक्चुअली, ये अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी जो है उसका हम डिफरेंस ले लें तो विल गेट दी बैंडविड्थ। तो यहाँ पर देखें तो दिस इज 2FM और 2 पाई F से मल्टीप्लाई करके दिस इज 2W। तो बेसिकली बैंडविड्थ वही है जो AM वेव की थी। तो DSBSC वेव के अंदर हमने केवल पावर को बचत किया है, उसमें हमने वेस्टेज जो बैंडविड्थ की थी वो हम उसमें सेव नहीं कर पाए। तो हमने एक तरह से AM वेव की दो लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशंस को तो रेक्टिफाई कर दिया, एक लिमिटेशंस अभी बनी हुई है। उसके लिए हमने फिर दोबारा से इसको और मॉडिफाइड किया, जिसमें हमने सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन यूज किया, जिसमें SSB SC वेव, जिसे हम कहते हैं SSB SC वेव, सब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस in which only upper side band or lower side band is transmitted is called SSB-SC modulation। यानी SSB-SC मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन होता है जिसमें से हम दो साइड बैंड में से किसी एक साइड बैंड को, या तो अपर साइड बैंड को या लोअर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास दो साइड बैंड्स आते हैं, दोनों साइड बैंड्स में इंफॉर्मेशन सेम होती है, दोनों साइड बैंड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन दोनों साइड बैंड एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। यानी कि अगर हमें एक साइड बैंड पता है तो हम दूसरा साइड बैंड इजीली उसके मिरर इमेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द नीड टू ट्रांसमिट बोथ दी साइड बैंड? जब एक साइड बैंड है उसी का दूसरा मिरर इमेज है तो हमें उसी से दूसरा साइड बैंड हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हम केवल एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं।
तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें SSBSC तो बहुत सिंपल है। हमारे पास जो DSBSC जनरेटर था जिसमें हमने MTCT इनपुट दिया था, आउटपुट में हमें DSBSC वेव मिल रही थी, उसके सामने हमने एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया। ये बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, इट विल पास ओनली दी वन साइड बैंड, एक साइड बैंड को पास करेगा और एक साइड बैंड को रिजेक्ट कर देगा। तो ये दिस इज दी DSBSC वेव अभी हमने कैलकुलेट की थी, AC/AM/2 cos 2 pi FC प्लस FMT प्लस cos 2 pi FC माइनस FMT। अगर हम फिल्टर ऐसा यूज करते हैं जो अपर साइड बैंड को पास करता है तो हमारे पास जो SSB वेव होगी AC/AM/2 cos 2 pi FC प्लस FMT होगी। अगर हम बैंड पास फिल्टर ऐसा यूज करते हैं जो लोअर साइड बैंड को पास करता है तो हमारे पास जो वेव फॉर्म होगी वो AC/AM/2 cos 2 pi FC माइनस FMT होगी। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो दिस इज SSB SC F AC/AM/2 MFC प्लस FM। ये तो हो गया अपर साइड बैंड के लिए और नीचे वाला हो गया लोअर साइड बैंड के लिए। सो दिस इज दी स्पेक्ट्रम कि हमें केवल साइड बैंड मिल रहा है, एक ही साइड बैंड जा रहा है। जो दूसरा साइड बैंड अगर आपको याद हो तो हम जो ट्रांसमिट करते थे वहाँ पर ऐसे करते थे, ऐसे ये होता था। तो दूसरा साइड बैंड हम इसमें ट्रांसमिट नहीं कर रहे। अगर आप लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये लोअर वाले ट्रांसमिट होंगे और ये वाले साइड बैंड ट्रांसमिट नहीं होंगे। केवल ये जो ब्लू से जो हमने नए ड्रॉ किए हैं ये केवल ट्रांसमिट होंगे, दूसरे वाले ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो इट इज़ डिपेंड ऑन दी बैंड पास फिल्टर कि हम किस तरह का बैंड पास फिल्टर यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंगली हम केवल एक साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं। तो अब इस साइड बैंड में अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, FC प्लस FM और माइनस FC। तो मुझे जो फाइनल जो बैंडविड्थ मिल रही है वो ये मिल रही है, FC प्लस FM माइनस FC। तो अगर हम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकालेंगे इसकी, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ SSBSC। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।